गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग 1 का चैप्टर 17 सांस सांस में बांस। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज जानेंगे। बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? युवा बांस में कौन सी विशेषता होती है जो बूढ़े बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर है 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं यानी कड़े होते हैं और टूट भी जाते हैं। युवा बांस मुलायम होते हैं, उसे सामान बनाने के लिए किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक मुझे जो चीज लगी है वह है मछली पकड़ने वाला जाल, जकाई, जिसे जकाई कहते हैं। उसकी बनावट बहुत कठिन है, लेकिन इससे मछलियां जिस तरह फंसाई जाती हैं वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। फिर प्रश्न बच्चों, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर है बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब आरंभ हुई होगी जब से इंसान ने हाथ से कलात्मक चीजें बनानी आरंभ की होंगी। जब मानव घूम घूम कर भोजन एकत्र किया करता था, भोजन के लिए उसे एक डालिया नुमा वस्तु की जरूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाई होगी। बाद में वह कलात्मक वस्तु बनाने लगा होगा। फिर है बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो और बताओ। उत्तर है बांस भारत के कई भागों में बहुतायत में होता है यानी बहुत मात्रा में मिलता है। मुख्यतः उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में से है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों का पता छात्र स्वयं एटलस से कर सकते हैं। निबंध से आगे में है प्रश्न, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। तो यहाँ पे संगीत, मच्छर, फर्नीचर, प्रकाशन एवं एक नया संदर्भ। तो इसका उत्तर है संगीत से संबंधित, यानी बांस से संगीत के लिए बांसुरी एवं शहनाई बनाई जाती है। मच्छर, मच्छरदानी लगाने के लिए बांसों की आवश्यकता होती है। फर्नीचर, बांस से फर्नीचर बनाया जाता है। प्रकाशन, प्रकाशन के लिए बांस से कागज बनाया जाता है। एक नया संदर्भ, बांस से खिलौने, बर्तन, मकान, अचार भी बनाया जाता है। प्रश्न 2 है, अब यहाँ पे आप लोग सोचे होंगे अचार कैसे बनाया जाता है? तो जब ये जो बांस होता है ना, उसकी जब वो जब उगता है तो उसमें से एक छोटा सा फूल जैसा या उसकी पत्ती होती है, उससे जो है अचार बनता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। फिर है प्रश्न 2, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? तो जैसे चमड़ा है, घास के तिनके से, पेड़ की छाल, मिट्टी, गोबर, एक प्राकृतिक चीजें हैं। चमड़ा प्राकृतिक चीज है। किसी भी जानवर का चमड़ा होता है, जब वो मर जाता है तो उसका चमड़ा निकालते हैं, उससे चीजें बनाते हैं। घास के तिनके, पेड़ की छाल, ये सब प्राकृतिक है यानी ईश्वर की देन है। तो चमड़ा से जूता, बैग, पर्स, बेल्ट, बहुमूल्य वस्तुओं की कवर। घास के तिनके से चटाई, खिलौना, टोकरी इत्यादि। पेड़ की छाल से कागज, अगरबत्ती, वस्त्र इत्यादि। मिट्टी, बर्तन, मकान, खिलौना, गुल्लक इत्यादि। गोबर, उपले, घर की लिपाई, पुताई, खाद इत्यादि। फिर है जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों को कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? उत्तर लिखो। पहले तो आप जान लीजिए कि सांस से बांस का मतलब क्या है। सांस से बांस का मतलब होता है कि मतलब उसकी जो हर जरूरत की जो चीजें हैं वो किससे पूरी हो रही है? उसका जो मतलब बांस है, बांस का ही उसका बिजनेस है, उसी से खाना पाना, पानी, घर द्वार सब बनता है। तो इसके यानी कि उसके सांस में क्या बसा हुआ है? बांस बसा हुआ है, इसका कहने का मतलब है। तो सांस में बांस होने का अर्थ है बांस पर पूरी तरह से निर्भर होना। हम बांस उगने और चीजें बनाने वाले जगहों की तस्वीरें अखबार और टेलीविजन में देखते हैं। उनके इलाकों में चारों तरफ बांस के झुरमुट या झाड़ियां नजर आती हैं। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस की बनी टोपियां पहनते हैं। उनके फर्नीचर, बर्तन, औजार, कुछ खाद्य पदार्थ भी बांस के बने होते हैं। बांस पर उनका व्यवसाय चलता है। बांस की बनी सामग्री से बाजार में बेचते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने आदि। उनके घरों के आसपास बांस की खपचियां बिखरी दिखाई देती हैं। वे अधिकतर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर निर्भर रहते हैं। फिर व्याकरण में प्रश्न है बच्चा, व्याकरण यानी सेकंड हिंदी का कुछ हिस्सा इसमें देता है। तो प्रश्न है, बनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जुड़ने से बना है। बनावट,
आप ठीक से बोलेंगे तो आपको लास्ट में जो जुड़ता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो मूल शब्द इसका क्या है? बुन, उसमें आवट जोड़ा गया तो ये बन गया बनावट। इसी तरह आपको और भी बात करने के लिए पहचान मतलब शब्द जोड़ने बनाने के लिए कहेगा। तो इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द हैं, विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। ये नुकीला, आला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में, ये मूल शब्द में उसमें जो है प्रत्यय जुड़ा है तब ये शब्द बना है। इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो। जो कौन कौन सा चार शब्द? नुकीला, दबाव, घिसाई और क्या कहते हैं ये बनावट। ये चार शब्द हैं जिनमें से उससे प्रत्यय जुड़ा हुआ। प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के पीछे लगा के बनता है। तो इन चारों शब्दों में प्रत्ययों को पहचानो, उसमें से 3-3 शब्द और बनाओ, इन शब्दों को वाक्यों में भी प्रयोग करो। तो कौन कौन सा शब्द है? बनावट, नुकीला, दबाव, घिसाई। उत्तर है बुन धन ओवट, यानी बुनावट। प्रत्यय क्या लगा है? आवट। तो इससे बन सकता है आपका लिखावट। नेहा की लिखावट अच्छी है, वाक्य बन गया। फिर इसी तरह है सजावट, तुम्हारे घर की सजावट बहुत अच्छी है। रुकावट, रास्ते में रुकावट है। तो 3-3 बनाना था, 3 बन गया आवट से। और फिर बना है नुकीला, इसमें ईला, प्रत्यय कौन सा लगा है? ईला। तो इस तरह से आपको फिर 3-4 शब्द बनाना है। तो यह है बर्फीला, जहरीला, पथरीला, चमकीला। इससे आपको वाक्य भी बना के दिखा दिया गया, लिख सकते हैं आप। फिर है दबाव, इसमें आओ प्रत्यय लगा हुआ है तो जैसे बन जाएगा बहाओ, ठहराओ, जमाओ। ठीक, इसका भी वाक्य बना दिया गया है। पिसाई, आई लगा है प्रत्यय, इससे भी 3 हुआ। धुनाई, सफाई, पिसाई, सब में प्रत्यय लगा हुआ आई। और इससे जो है पुलिस ने चोर की अच्छी धुनाई की, सबकी जो है वाक्य बना हुआ है। एकदम आराम से आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर नीचे पाठ में कुछ वाक्य दिए गए हैं, देखिए कौन कौन से हैं। वह बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। यहाँ बांस की 1-2 चीजें का ही जिक्र कर पाए हैं। यहाँ देखिए बेटा, रेड कलर का जो है आपका नीचे जो है रेखांकित किया गया है। तो इससे जो है इसका एक दूसरा रूप भी यानी कि समार्थी शब्द लिख सकते हैं। तो लिखिए आप, तो वहाँ बांस की चीजें बनाने की परंपरा भी खूब है। यहाँ चलन था, चलन की जगह आपका क्या हो गया? परंपरा हो गया। हम यहाँ बांस की 1-2 चीजों की चर्चा कर पाए हैं। तो इसके पहले यहाँ पे क्या था? हम यहाँ बांस की 1-2 चीजों का है जिक्र को हमने यहाँ पे क्या लिखा है? चर्चा। फिर उदाहरण के लिए आसान जैसे छोटी छोटी चीजें, उदाहरण के लिए आसन जैसे छोटी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस के हर एक गांठ को काटा जाता है। तो तीसरे में क्या था? मसलन। तो मसलन को यहाँ पे क्या कहा गया है? उदाहरण। मसलन का मतलब क्या होता है? उदाहरण। ठीक ना? तो इस तरह से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर है तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? 5 उंगलियां होती है, उसमें किसको कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। तर्जनी हाथ की जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है उसको कहते हैं। बाकी उंगलियों को मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, अंगुष्ठा कहते हैं। ठीक है।